आपके हाथ से कुछ भी नहीं हो सकता तो कम से कम केस कीजिए। करोड़ मुसलमान हैं, कभी एक मुसलमान ने भी किसी गैर मजहब के देवी और देवताओं के बारे में कुछ कहा है क्या? एक लाइव डिबेट में बीजेपी की स्पोक पर्सन नुपुर शर्मा जो है गुस्ताखी रसूल करती है, इस बारे में आपका क्या कहना है? ये नुपुर शर्मा जो है ये सियासत की बात करने के लिए वहाँ पर बैठी थी। इसको ज़रूरत ही नहीं थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे, उनके बारे में बात करे या इस्लाम के या कोई धर्म के बारे में बात करे। ये उसका काम नहीं था। उसका जो काम था पॉलिटिशियन के बारे में बात करना था। ये इतनी आगे बढ़ गई है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन पर दाग लगा रही है। इसलिए हमारे मुसलमान भाई और जितने भी मुसलमान हैं हिंदुस्तान के, जितने भी बड़े बड़े उलमा इकराम हैं, जितने भी बड़े बड़े दीन के दाई हैं, इसके बारे में कोई आज तक आवाज़ नहीं उठा रहा है। कोई किसी को परवाह ही नहीं है। ये एक दौर ऐसा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जब छोटी सी भी बात अगर शान में गुस्ताखी होती तो अपने जानों को कुर्बान कर देते थे, अपने मालों को कुर्बान कर देते थे, अपने वक्त को कुर्बान कर देते थे, रास्तों पर निछावर कर देते थे अपने जानों को। लेकिन ना जाने हमारे मुसलमानों को क्या हो गया है। कोई रिजवी आता है, रिजवी बोलना गलत है उसको, वो कोई क्या उसका नाम मधुसूदन कुछ ऐसा नाम रखा है उसने, वो आता है, कभी ये आता है, कभी वो इस्लाम के बारे में बोलता है, कभी ये इस्लाम के बारे में बोलता है। पूरे इस्लाम के पीछे पड़े हुए हैं, पूरे हमारे इस्लाम के पीछे लगे हुए हैं। ना जाने हमारे इस्लाम के ठेकेदार, हमारे इस्लाम के नौजवान हमारे ठेकेदार कहलाते हैं, उलमा इकराम हैं, न जाने वो क्या कर रहे हैं। वो कि उनके आंखों पर पर्दा छा गया है और कानों पर पर्दा छा गया है। इतना सब कुछ हो रहा है, इसके बावजूद भी मुसलमान खामोश है। तो न जाने वो क्यों खामोश है, या मुसलमान कायर हो गया है क्या, मुझे समझ में नहीं आता। कोई कोई उठ रहा है, कोई कोई एक एक आवाज़ उठाते जा रहा है। हिजाब हो या हलाल का मसला हो या अजान का मसला हो या नमाज का मसला हो या कोई ईदगाह का मसला हो, या कहीं भी रहो मुसलमान को टारगेट बनाया जा रहा है। हम भी मुसलमान हैं, इतने सारे हिंदुस्तान के अंदर तो कम से कम 30 करोड़ मुसलमान हैं। कभी एक मुसलमान ने भी किसी गैर मजहब के देवी और देवताओं के बारे में कुछ कहा है क्या? लफ्ज नहीं खोले हम। उनके हजारों देवता हैं, हजारों भगवान हैं, लेकिन फिर भी हमने आज तक उनके भगवानों के बारे में, उनके बारे में हमने आज तक एक लफ्ज नहीं उठाया। ये हमारा इस्लाम नहीं सिखाता कि किसी दूसरे इस्लाम के बारे में उंगली बताना, इसलिए हम खामोश रहते हैं। इसीलिए हम भी जुबान रखते हैं भाई, हम भी मुंह में जुबान रखते हैं, हम भी कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हमारा मजहब ये नहीं सिखाता कि दूसरे मजहब के ऊपर उंगली उठाए, दूसरे मजहब के ऊपर बात करे। हमारी तहजीब ये है कि हमारे मजहब को हम मजबूत करें, बस इतना ही। दूसरों के मजहब के बारे में झांकने की, उनके घरों में झांकने की हमें कोई जरूरत नहीं है। क्या नाम है उसका, वो जो भी वो बोली है उसके बारे में इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। उसके बारे में जो है एक एक स्टेट में 2-2, 3-3 जगह एफआईआर कीजिए, हर जगह से एफआईआर कीजिए, हर जगह उसके ऊपर केस डालिए, गोया कि कोई और इसके बारे में ऐसे बदतरीन अल्फाज उनकी जुबान से ना निकले। अगर एक को सजा मिलेगी तो सबको अकल ठिकाने आएगी। इसको एक को सजा दीजिए, आपके हाथ से कुछ भी नहीं हो सकता तो कम से कम केस कीजिए। हर जगह जाइए, दिल्ली में 2-3 केस, कलकत्ता में 2-3 केस, हैदराबाद में 2-3 केस, बेंगलुरु में 2-3 केस, चेन्नई में 2-3 केस, महाराष्ट्र में 2-3 केस, ऐसा एफआईआर कीजिए। उसको मालूम पड़े कि इतने सारे मुसलमान हैं। जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करेंगे, उनके इस्लाम के बारे में बात करेंगे, उनके मजहब के बारे में बात करेंगे, तो वो भी कलम चलाना जानते हैं, कलम चलाएंगे। मेरे आपसे इतनी इल्तिजा है, आपसे मैं गुजारिश करता हूं, आप मेहरबानी फरमाकर उस बदतरीन औरत पर, बदचलन औरत पर उसके ऊपर केस डालिए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, उनकी शान में गुस्ताखी की है उसने। हम तो कुर्बान होने वाले हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर।
हम इतना केस भी नहीं कर सकते तो हम कहाँ के मुसलमान हैं, कहाँ के मजहब वाले हैं, कहाँ के हम उम्मती हैं? आप ही बताइए। अभी आपके हाथ में फैसला है, अब जो करना कीजिए।